आइए देखते हैं, बैरचंद मजा आएगा। आपकी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान। आपका जब दिल चाहता है आप कंटेनरों के ऊपर खड़े होकर माओ बहनों के डांस करा लेते हैं और साथ ही अमर बिन मारूफ पे चले जाते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूँ कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। मेरा मकसद देखें, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। एक सोच होती है ना, एक सोच। जब सोच तरक्की की नहीं है, खाना जंगी। आप मुसलसल इस वक्त पाकिस्तान में जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, चीमा साहब जो दुख के साथ कहूंगा, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है खाना जंगी। आप लाशें देखना चाहते हैं, आप गरीब लोग देखें ना, जलसों में कोई ज्यादा पढ़े लिखे कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आते। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, ये लेवल पे वो लेवल पे, इन चीजों पे। उनके लौंडे लपाड़े जाके कोई, मेरा मकसद दमादम बस्त कलंदर वो डीजे बट को तो नहीं देखते ना वो जाके। तो आप डीजे बट के सपोर्टरों की लाशें देखना चाहते हैं और उन पे सियासत करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट द डेस्ट। इसी के साथ अगर लिखने के बाद वो आ गए, वो उसको ट्रांसलेट में जो इंग्लिश दिख रहा है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। On this day, in 1799, the Lion of Bengal, Tipu Sultan, was martyred defending his fort in Mysore. The martyrdom of Tipu Sultan opened the door of India to the British, and then slavery gripped India. टीपू सुल्तान के बाद एक 1857 की लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद प्योर स्लेवरी आई थी। उससे पहले नहीं आई थी, ये भी समझें। और स्लेवरी नहीं थी, कोलोनाइजेशन था। ठीक है, कोलोनाइजेशन था। स्लेवरी अफ्रीका में हुआ करती थी, जो स्लेव्स ले जाते थे। इंडिया से स्लेव्स बहुत कम गए, कुछ ही गए, जो कि शायद मॉरिशस या लैटिन अमेरिका में दिखते हैं आज की डेट में। अदरवाइज इंडिया से स्लेव्स कभी नहीं गए। दूसरी, मैं जो है हुकूमत से पूछ लूं अकेले ही यहाँ पे, और उन्होंने खत भी लिख दिया आर्मी चीफ को, और पता नहीं किधर किधर क्या कर रहे हैं। आप किधर देख रहे हैं? और साथ में वो आप इस बात को भी अटैच कर दूं कि शहबाज गिल साहब, जो कि इमरान खान साहब के आजकल चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो मोटरवे पे जा रहे थे तो उनके ऊपर जो है वो पीछे से गाड़ी ने हिट किया है, तो उन्होंने कहा मुझे ये कत्ल करने की धमकी है। तो ये आप ये जो चीजें डेवलप हो रही हैं, स्टोरीज अनफोल्ड हो रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं तार साहब? चीमा साहब, मैं पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं ना यूथिया हूं, ना पटवारी हूं, ना मैं जियाला हूं, लेकिन एक शर्मिंदा पाकिस्तानी अमेरिकन जरूर। और वो मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह, जिस तरह आपने अभी कई चीजें फरमाई हैं कि आज जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान एक सियासी बहरान से गुजर रहा है, आईनी बहरान से, और ऊपर टॉप मुआशी, और तीसरा इखलाकी बहरान। जो कुछ मदीना मुनव्वरा में हुआ वो इखलाकी बहरान था। आज मैं बात ये करना चाहूंगा, क्योंकि मैं वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं पतों की तो नहीं बैठा ना। उसकी वजह ये है कि एक नाइंसाफी हो रही है इस वक्त पाकिस्तानियों के साथ कि जितने ये यूथी और पटवारी जियाले हैं, इनको ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि भारत का वजीर आजम क्या कर रहा है भारत के लिए, और आप क्या कर रहे हैं। उस ट्वीट के हिसाब से उन्होंने बोला कि टीपू सुल्तान की डेथ एनिवर्सरी है आज और उनके लिए बहुत कुछ तशीदे पढ़े, और बोला कि वो बंगाल के, ही वाज अ टाइगर ऑफ बंगाल, टाइगर ऑफ बंगाल या शेर मैसूर, शेर बंगाल या शेर मैसूर। ये फवाद चौधरी को नहीं पता था, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन तो होगी ना, इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। मिनिस्टर रह चुके हैं, कम से कम किसी से, हिस्टोरियन से पूछ लेते कि ये टीपू सुल्तान थे कौन। ये सिर्फ फवाद चौधरी का काम नहीं है, ये फवाद चौधरी की सिचुएशन नहीं है, पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन ये सेम है, ताकि उनको बताया जा सके कि वेयर यू स्टैंड एट। मैं यहां पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूं, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में डायलॉग हुआ है, और आप कहां हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं, और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है, उसके बाद वो मिडल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके वो, जो आपने वो उनके चाइनीज लोगों को मार रहे हैं, और जो सी पैक के ऊपर आप उनका 26 करोड़ डॉलर खा गए हैं, हड़प कर गए हैं, जो लंदन और दुबई पहुंच चुका है। और आप ये आपको बताना चाहिए, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी कि आपके मीडिया ने बिल्कुल 2+2 को भी नहीं कवर किया, और मोदी साहब का जो एक दौरा था उसको भी कवर नहीं किया, और ये भी नहीं बताया कि रूस, आप तो एक चिट्ठी लहराते फिर रहे हैं, वो भारत रूस से तेल ले रहा है मुसलसल, और आप कहां। इसी के साथ अगर लिखने के बाद वो आ गए, वो उसको ट्रांसलेट में जो इंग्लिश दिख रहा है उसे मैं आपको दिखाता हूँ।
On this day, in 1799, the Lion of Bengal, Tipu Sultan, was martyred defending his fort in Mysore. The martyrdom of Tipu Sultan opened the door of India to the British, and then slavery gripped India. टीपू सुल्तान के बाद एक 1857 की लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद प्योर स्लेवरी आई थी, उससे पहले नहीं आई थी, ये भी समझें। और स्लेवरी नहीं थी, कोलोनाइजेशन था, ठीक है, कोलोनाइजेशन था। स्लेवरी अफ्रीका में हुआ करती थी, जो स्लेव्स ले जाते थे। इंडिया से स्लेव्स बहुत कम गए, कुछ ही गए, जो कि शायद मॉरिशस या लैटिन अमेरिका में दिखते हैं आज की डेट में, अदरवाइज इंडिया से स्लेव्स कभी नहीं गए। दूसरी, आपकी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान, आपका जब दिल चाहता है आप कंटेनरों के ऊपर खड़े होकर माओ बहनों के डांस करा लेते हैं और साथ ही अमर बिन मारूफ पे चले जाते हैं। मेरा मकसद देखें, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। एक सोच होती है ना, एक सोच, जब सोच तरक्की की नहीं है, खाना जंगी। आप मुसलसल इस वक्त पाकिस्तान में जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, चीमा साहब, जो दुख के साथ कहूंगा, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है खाना जंगी। आप लाशें देखना चाहते हैं, आप गरीब लोग देखें, जलसों में कोई ज्यादा पढ़े लिखे, कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आते। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, ए लेवल पे, ओ लेवल पे, इन चीजों पे। उनके लौंडे लपाड़े जाके, कोई, मेरा मकसद दमादम बस्त कलंदर, वो डीजे बट को तो नहीं देखते ना वो जाके। तो आप डीजे बट के सपोर्टरों की लाशें देखना चाहते हैं और उन पे सियासत करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट द डेस्टिनी। चीज, टीपू सुल्तान से पहले भी कई जगह कब्जा था भारत से अंग्रेजों का, और 1857 जो कि पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसके बाद हुआ रहेगा। इतना कम जानते हो, टीपू सुल्तान इनका हीरो है। टीपू सुल्तान इनका इस लेवल का हीरो है कि ये टीपू सुल्तान के लिए कसमें खा रहे हैं। 2000 किलोमीटर का डिफरेंस है मैसूर में और कोलकाता में, बंगाल में। ये बात पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता। इनको क्या बताऊं मैं, इन साहब को पाकिस्तान में भी बहुत कम लोगों को पता है ये टीपू सुल्तान की डेथ एनिवर्सरी पे ट्वीट क्यों कर रहे हैं। इनको पता है कि इनका हीरो कौन है, वही जो अदरक को गार्लिक बोलता है, वही बोलता है जर्मनी और जापान का बॉर्डर सेम है, एक जो जर्मनी जापान का बॉर्डर करीब है, एक सेम है। अब एक चीज, टीपू सुल्तान की एनिवर्सरी से इतना लगाव क्यों, क्या मिलता है टीपू सुल्तान की एनिवर्सरी से? आपने अपने किसी हीरो की एनिवर्सरी पे ट्वीट किया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, आपके करंट प्राइम मिनिस्टर ने किसी अपने हीरो की एनिवर्सरी पे ट्वीट किया। चलिए, महात्मा गांधी की एनिवर्सरी पे क्या होता, वो तो अंग्रेजों से लड़े थे, उन्होंने तो पाकिस्तान को सपोर्ट ही किया था ना, कि भाई पाकिस्तान जा रहा है, कोई नहीं, खुश जाए, अगर क्या पता। लेकिन मैं जिस तरह, मुझे अफसोस, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूं शर्मिंदा होता हूं।